थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल लगभग 40 से 50 दिन के मध्य की हो चुकी है, फिर भी आपकी गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या नहीं बढ़ रही है, फुटाव कम है, गेहूं की ग्रोथ बढ़वार नहीं हो रही है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसान भाइयों कि गेहूं की ग्रोथ ना बढ़ना, कल्ले अधिक संख्या में ना फूटना, इनके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, और आपको बताएंगे कि आप इस समय पर कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे मात्र 8 से 10 दिन में ही किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाए और एक पौधे से आपको अधिक से अधिक कल्ले मिल पाएं। तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा जरूर देखिए। गेहूं की फसल में फुटाव कम होना, कल्ले कम फूटना, गेहूं की बढ़वार रुक जाना, इसके कई सारे कारण होते हैं। तो आइए सबसे पहले उन्हीं को जानते हैं। नंबर 1 पर सबसे जो मुख्य कारण है किसान भाइयों, वह है पोषक तत्वों की कमी। समय समय पर किसान भाइयों हमारे गेहूं के पौधे को ग्रोथ, हरियाली बढ़वार के लिए कई सारे पोषक तत्वों, उर्वरकों की आवश्यकता होती है। यदि जिस अवस्था पर हमारे गेहूं की फसल को जिस उर्वरक की आवश्यकता है, यदि हम वह न डाल पाए, तो निश्चित ही किसान भाइयों हमारे गेहूं की फसल में कई सारे पोषक तत्वों की कमी महसूस होगी, जिससे गेहूं का ग्रोथ रुक जाना और कल्ले न फूटना स्वाभाविक है। तो यदि आपने सही समय पर सही मात्रा में सभी उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया था किसान भाइयों, तो यह सबसे पहला कारण हो सकता है कि आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ रुकी हुई है और कल्ले नहीं फूट रहे हैं। नंबर 2 पर जो कारण हो सकता है किसान भाइयों, वह है पहली सिंचाई आपने अधिक मात्रा में कर दी हो। अगर आप गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करते समय ध्यान नहीं देते हैं किसान भाइयों, अधिक मात्रा में पहली सिंचाई कर देते हैं, तो निश्चित ही आपकी गेहूं की जो ग्रोथ है वह रुक जाएगी, फसल आपकी पीली हो जाएगी, कल्लों की भी संख्या किसान भाइयों कम होगी। तो यदि आपने इन दो गलतियों को किया है, तो यह एक बड़े कारण हो सकते हैं। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं कि इस अवस्था पर हम ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी गेहूं की फसल 8 से 10 दिन में ही तेजी से ग्रोथ करने लगे और उसमें अधिक से अधिक कल्ले भी फूटना शुरू हो जाएं। नंबर 1 पर किसान भाइयों हमें अपने गेहूं के पौधे में पोषक तत्वों की जो कमी है उसको पूर्ति करना है। अब गेहूं की फसल में अधिक से अधिक कल्ले लेने के लिए, अधिक तेजी से ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें कुछ खास पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। आपको लेना है किसान भाइयों लगभग 1 केजी यूरिया, साथ में मिलाना है आपको जिंक सल्फेट जो 33% वाला आता है, इसकी मात्रा लगभग आपको 600-700 ग्राम प्रति एकड़ रखनी है। फिर इसमें मिलाना है मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और यदि आप चाहें तो इसमें फेरस सल्फेट भी किसान भाइयों लगभग 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला सकते हैं। ये जो भी किसान भाइयों सल्फेट हमने बताए हैं, इसमें कुछ कुछ मात्रा में सभी में जो है सल्फर पाया जाता है, तो आपको अलग से सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी का किसान भाइयों आपको अलग अलग घोल बनाना है और लगभग 120 से लेकर 150 लीटर पानी में बनाकर स्प्रे कर देना है। इसका रिजल्ट किसान भाइयों आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। मात्र 8 से 10 दिन में ही किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की रुकी हुई ग्रोथ है वह तेजी से बढ़ना आरंभ हो जाएगी। जो कल्ले नहीं फूट रहे थे किसान भाइयों, उसमें भी अधिक मात्रा में फुटाव होना शुरू हो जाएगा और काफी कम समय में आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी जो गेहूं की फसल होगी उसमें फुटाव, हरियाली बढ़ाव, पीलापन यह सब दूर हो जाएगी। आपकी जो फसल है वह नंबर 1 बनकर चलेगी। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जिस उपाय को करना है, जब आपकी फसल लगभग 50 दिन के मध्य की हो जाए, इस समय आपको इसी साथ में एक और स्प्रे का इस्तेमाल करना है। इसका नाम है किसान भाइयों एनपीके 19-19-19। अब जो एनपीके 19-19-19 है किसान भाइयों, इसमें तीनों मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं।
जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था 40 से 50 दिन के मध्य की होती है, इस समय हमारे पौधे को नई सिरे से इन तीनों मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि इस समय हम इनका प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलेंगे, चाहे हमारी गेहूं की फसल कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। तो जब आप किसान भाइयों इस एनपीके का इस्तेमाल इस अवस्था पर करेंगे, तो आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें तेजी से फुटाव होना शुरू हो जाएगा, हरियाली अच्छे से होगी, फसल में अगर बहुत ज्यादा पीलापन होगा तो वह भी दूर हो जाएगा। यदि आपके फसल की बढ़वार रुकी होगी तो बहुत कम समय में बढ़ना शुरू हो जाएगी। यदि आपकी गेहूं की फसल में जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होगा तो जड़ें गहराई तक फैलेंगी किसान भाइयों। भविष्य में जो आपकी गेहूं की फसल है वह जल्दी गिरेगी नहीं। साथ ही तीनों जो मुख्य पोषक तत्व हैं हमारे पौधे में उसकी पूर्ति होगी, जिससे किसान भाइयों हमारा जो पौधा है अधिक मात्रा में भोजन का निर्माण करेगा, जिससे फुटाव, हरियाली, ग्रोथ बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप एनपीके 19-19-19 का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम इस एनपीके की मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो मात्र आपको 1 किलोग्राम इसको लेना है और लगभग 150 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे करना है। अब स्प्रे करते समय भी किसान भाइयों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। 100% रिजल्ट लेने के लिए आपको जो इसका स्प्रे है किसान साथियों, शाम के समय पर करना है। और जब भी आप इस स्प्रे का प्रयोग करें किसान भाइयों, तो आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। यदि नमी की कमी होगी किसान भाइयों तो रिजल्ट आपको बेहतरीन नहीं मिलेगा। अगर प्रॉपर आपके खेत में नमी रहेगी तो इसका 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों अगर आपकी भी गेहूं की फसल में बढ़वार कम है, कल्लों की संख्या कम है और बहुत कम समय में बहुत कम खर्चा करके आप बढ़ाना चाहते हैं, तो इन दोनों फार्मूलों में से किसी एक फार्मूले का इस्तेमाल करके आप अपने गेहूं की ग्रोथ और कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो किसान भाइयों, तो हमारे इस चैनल को जरूर